पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक ईमानदार आईएएस कमिश्नर जीवन में दुखों के भंवर में फंस गए थे। उनके मित्र सहाय जी उनको निकालने के लिए श्री देवरा बाबा के आश्रम गए। बाबा को सारी स्थिति उन्होंने बताई। सहाय जी की सारी बातें सुनकर बाबा एक टक अंतरिक्ष की ओर देखने लगे, जैसे नागमणि जी का पूरा कर्म पड़ रहे हों। काफ़ी देर देखने के बाद बाबा वापस अपनी स्थिति में आए, अपनी जटाओं को पीछे किया और बोले, देख बच्चा, कमिश्नर भक्त निर्दोष है और तू कह देना कि घबराए नहीं, मेरी दया है। उसका मान, उसका सम्मान लौट आएगा, उसका ताज फिर से उसके माथे पर आ जाएगा। ये प्रसाद ले और उसे जाते ही खिला देना। दया है बच्चा, अब तू जा। सहाय जी नागमणि जी के आरोपों से अत्यंत दुखी थे, लेकिन बाबा ने जब नागमणि जी को निर्दोष बता दिया और उनको प्यार भरा आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि बच्चा, नागमणि भक्त निर्दोष है, वो जल्दी ही निकल आएगा, तो सहाय जी की जान में जान आ गई और उनका मन बिल्कुल हल्का हो गया। अब भी दुगनी शक्ति से नागमणि जी को बाहर निकालने का भरजोर प्रयास करने लगे। सहाय जी सीधे पटना पहुँचे। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद और प्रसाद जेल में साह नागमणि जी तक पहुँचा दिया। उन्हें सारी बात बता दी। बाबा का आशीर्वाद और वरदान सुनकर नागमणि जी की आंखों में चमक आ गई और बाबा की बातों को सुनकर उनका चेहरा और अधिक शांत और निर्भय दिखने लगा। वे सोचने लगे कि मैंने आईएएस के पद पाने के लिए न जाने कितनी मेहनत की, क्या क्या नहीं किया, फिर भी मेरे संकट के समय मेरा पद, मेरी वैल्यू कुछ भी मेरे काम ना आ सका। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे फकीर जिनके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, एक ऐसे संत जिनके पास मैं अधिक व्यस्तता होने से जा भी ना सका, ठीक से मिल भी ना सका, फिर भी इस घोर संकट के समय जहाँ कोई भी मित्र और परिवारजन मेरे साथ नहीं हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझको दिया। बिना किसी स्वार्थ के इतनी कृपा करना, भला कौन है इतनी महान मूर्ति? क्या साक्षात शिवजी तो नहीं? क्योंकि उनको ही अवधरदानी बोलते हैं। धन्य हैं ऐसे तपस्वी जिन्हें पाकर ये धरा भी अपने आप को धन्य महसूस करती हैं। सच ही कहा है, धरती कभी वीर और महान पुरुषों से खाली नहीं होती। ये सोचते सोचते नागमणि जी की आंखों में आंसू भर आए। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने सहाय जी को ढेर सारा धन्यवाद दिया। अब सहाय जी ने श्री बाबा के आशीर्वाद की सारी बातें वकील नागेश्वर जी को सुनाई। नागेश्वर जी भारत के जाने माने वकील थे, लेकिन नागेश्वर जी नास्तिक व्यक्ति थे। वे साधु संतों पर और भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं करते थे। वे कर्म को ही बड़ा मानते थे। सहाय जी से बाबा के आशीर्वाद की सारी बातें सुनकर वे हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया ना? सहाय जी ने गंभीर होकर कहा, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। और बाबा की जजमेंट को आपकी अदालत भी मानेगी। बाबा की अदालत को देवता भी नहीं खारिज कर सकते। संत वचन पत्थर की लीका, देव वचन चाहे पड़ जाए फीका। नागेश्वर जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया कि नागमणि जी की जमानत हो जाएगी, पर अब आपके कोर्ट का जजमेंट भी यही होगा। लेकिन नागमणि जी का ये मामला भी इतना आसान नहीं था। सारे साक्ष्य विपरीत थे। नागेश्वर बाबू जैसे जीनियस वकील भी हताश हो गए थे। वे सहाय जी से बोले, नहीं सहाय बाबू, मुझे तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं दिखता जिसके आधार पर
नागमणि जी की जमानत हो सके। ये जमानत नहीं होगी। श्री जगन्नाथ सहाय जी फिर से बाबा के पास गए। नागमणि की जमानत के लिए बाबा से प्रार्थना करने लगे। श्री देवराह बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्चा, उसका वकील तो अच्छा है, फिर निराश क्यों होता है? जाकर कह देना कि जमानत हो जाएगी। अब सहाय जी पूरे उत्साह से वापस आए और वकील साहब यानी नागेश्वर बाबू को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि आप निश्चिंत होकर कोर्ट में जाइए। पर नागेश्वर जी की कानूनी पढ़ाई ये उत्तर नहीं दे रही थी। इतने सालों का अनुभव उन्हें बता रहा था कि जमानत नहीं हो पाएगी। लेकिन सहाय जी की जिद से, अनमने भाव से वे तैयार हो गए। हाई कोर्ट में बहस शुरू हो गई। नागेश्वर जी बहस में खड़े हुए और 2 घंटे तक धारा प्रवाह बोलते रहे। जमानत हो गई। वकील साहब नागेश्वर जी जब बहस करके बाहर निकले तो खुद ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सहाय जी से कहा, जगन्नाथ बाबू, मेरे पास बहस के लिए एक भी पॉइंट नहीं था, नॉट एनी सिंगल पॉइंट। मुझे नहीं पता कि मैं 2 घंटे तक क्या बोलता रहा। लगता है मैं नहीं, मेरे भीतर से कोई दूसरा ही बोल रहा था। मैं स्वयं हैरान हूँ। अपने इतने लंबे कैरियर के अनुभव में मैंने पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। भाई, जरा अपने बाबा के दर्शन हमें भी कराओ। मैं भी ऐसे सिद्ध संत से मिलना चाहता हूँ जिनके वचन में इतनी शक्ति है। सहाय जी तो और ही प्रेम में मग्न थे, बाबा की कृपा के प्रेम में। नागेश्वर जी बोले, आपके बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। अब नागेश्वर बाबू भी श्री देवराह बाबा के दर्शनों के लिए उत्सुक हो गए। वे सहाय जी के साथ बाबा के दर्शनों के लिए आश्रम पहुंचे। बाबा भी नागेश्वर जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री देवराह बाबा ने उदारता पूर्वक कहा, वकील भक्त, क्या चाहिए, बोलो। नागेश्वर बाबू ने कहा, बाबा, क्या मांगूं, नास्तिक हूं, इसीलिए मेरे कल्याण के लिए जो भी उचित हो वही दे दो। बाबा, मैं आपको ही मांगता हूं। बाबा उनकी चतुराई भरी बातें सुनकर हंसने लगे और अपनी बहुत दया बतलाई और बोले, वकील भक्त, हमसे ही चतुराई करते हो। तूने तो बहुत बड़ी चीज मांग ली बच्चा, जा, मेरी दया है। इस प्रकार वे बाबा की कृपा व भक्ति लेकर आश्रम से वापस लौटे। नागमणि जी को न्यायालय ने निर्दोष करार दिया। वे बाबा की कृपा से हारा हुआ मुकदमा जीत गए थे। वे फिर से सरकारी सेवा में आ गए, वापस अपने महत्वपूर्ण IAS पद पर, और दायित्वों को बड़े अच्छे से संभालने लगे। लेकिन अब उनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। उनमें अभिमान नाम का लेश भी न था। उनके रहन सहन में परिवर्तन आ गया। वे पूरी तरह भगवान के भक्त बन गए। बाबा के प्रति तो उनमें असीम श्रद्धा थी। संकट की घड़ी में बाबा की दया ने ही उन्हें खड़े रहने का बल प्रदान किया। श्री बाबा के योगेश्वर की अनेक स्मृतियां हैं। वे तो दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसे महान संकट आए तो मन ही मन बाबा के चरणों का सहारा लेना। कर्म को साहस और हिम्मत के साथ करते रहना। बाबा की दया आपको भी दुख के चक्रव्यूह से निकाल देगी। राधे राधे मित्रों, जय श्री बाबा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सनातन धर्म की शक्ति सभी को पता चले। अगली बार फिर मिलेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री बाबा, जय श्री कृष्ण।